Good morning students. I hope you are well at home. Students, we have started chapter number 2, fraction. We have completed 3 sums from exercise number 1. Today we are doing fourth part, mixed fraction. Mixed fraction पहले होता क्या है 18/7 स्टूडेंट आपके पास ऐसे स्टेटमेंट दी होगी 18/7 तो आपने सबसे पहले इसको डिवाइड करना है 18/7 7 का टेबल लिख लो 7 14 21 वैसे 2 डिजिट ही है तो हमको पता है जब हम डिवाइड करते हैं तो छोटा डिजिट इसके नीचे लगता है छोटा क्या है 14 जहाँ पे 4 जहाँ पे आएगा 2 तो इसके बाद इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे लिखा जाता है देखो सबसे पहले जो नीचे 7 है उसको सेम लिखो 7 सेम लिख दो उसके बाद 4 रिमाइंडर 4 को आप जमा लिखो यू आर राइटिंग 4 हेयर अपर पार्ट एंड 2 you can write 2 here you can write 2 here and now we are checking our answer is right or not. How to check? This is given आपको जो दिया हुआ है तो आपने कैसे करना है 7 × 2 आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है और बाद में जगह ऐड करना है आपने नीचे वाला सेम रहेगा 7 × 2 14 + 4 अपॉन 7 18/7 बच्चे जो हम लेके चले थे स्टार्टिंग वही आया इसका मतलब आवर आंसर इज राइट ठीक है ना नजर एक को लेते हैं बच्चे 121/8 First of all 121 divide 8 in the starting 8 here 4 and फिर 1 जहाँ पे 1 के ऊपर क्या है ठीक है ना 8 4 5 या 40 रिमाइंडर बचा जहाँ पे 1 जहाँ पे आएगा 5 we are writing 8 रिमाइंडर कितना है 1 रिमाइंडर 1 तो इन द स्टार्टिंग 15 का पे आएगा इसको याद करने का लर्न करने का तरीका है वैसे मैथ को लर्न नहीं किया जाता मैथ को समझा जाता है फिर भी मैं इसको आपको एक तरीका बताता हूँ ताकि आप कभी ना भूलो देखो एक तो मैंने बता दिया भी एक जहाँ पे आएगा नीचे जे के नीचे तो नीचे आएगा देखो जी साइड में निकल रहा है 15 हम कर रहे हैं ना 15 साइड में निकल रहा है तो हम जहाँ पे भी साइड में लगाएंगे ठीक है जहाँ पे हमने साइड में लगाया तो 1 रिमाइंडर 1 ठीक है ना रिमाइंडर जो बचा कुचा डिजिट रह गया बचा कुचा कोई डिजिट रह गया तो उसको हम हमेशा ऊपर लिखेंगे इसको लर्न करने का तरीका है नेक्स्ट 46/13 39 जहाँ पे 3 जहाँ पे 7 ये रिमाइंडर है ये कोशिएंट है ठीक है ना तो कैसे लिखेंगे 13 नीचे इसके नीचे आंसर लिखा 13 नीचे और उसके रिमाइंडर 7 और जो इधर आया 3 ऊपर ये आपका आंसर
नेक्स्ट पार्ट है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू improper fraction। A 1.5 8 and 1.5 वही सेम रहेंगे। मैंने बताया था इन दोनों की मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 5 1 उसमें ऐड कर लो और नीचे वाला ऑलवेज हमेशा सेम रहेगा। 5 का तो 5 रहेगा, ठीक है। 8 5 या 40 प्लस 1 अपॉन 5 41 अपॉन 5। सेकंड सम कैसे करें? थ्री एंड 2.11 3 को 11 से मल्टीप्लाई किया प्लस 2 मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 33 और बाद में 2 को ऐड किया 35। नीचे हमेशा की तरह वो सेम डिजिट 11। दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर बुक। नेक्स्ट है यूज साइन लेस देन ग्रेटर देन इक्वल। बच्चे इसके 3 या 4 मेथड है। इस सम को करने के लिए 3 और 4 मेथड है। कैसे करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल when denominator are same, when denominator are same, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो मैं क्या करता हूँ, मैंने इन दोनों को कट कर दिया। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ बच्चे, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो इन दोनों को कट कर दिया। 8 और 7 इन दोनों में से ग्रेटर कौन है? 8 की तरफ आप ये वाला साइन कैसे यूज करना है? जो डिजिट बड़ा है उसकी ओर ये मुंह क्या होना चाहिए? खुला होना चाहिए, ठीक है ना। तो हमारा जो रहेगा प्रोसीजर आपको पता चल गया होगा। तो ये ग्रेटर है। और इसका सेकंड मेथड क्या है इसका? ये तो फर्स्ट आ गया, उसके बाद सेकंड 8/11 इससे कोई भी सम कर सकते हैं हम इस वाले मेथड से, ठीक है ना। चाहे डिनोमिनेटर सेम हो चाहे ना हो, बट इससे आप कोई भी सम कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, 8/7 ऊपर रख दिया। 8/7 वैसे जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख दिया मैंने, 0 बीच में वैसे बॉक्स डाल दिया। उसके बाद नीचे वाले 11 के साथ इधर मल्टीप्लाई कर दी और इधर डिनोमिनेटर वाले 11 के साथ इधर मल्टीप्लाई कर दी। यहाँ पे 88, जहाँ पे 77। और ग्रेटर कौन सा हुआ? वही है, ग्रेट तो वही है ना। इसके तो प्रोसीजर बन रहे हैं बच्चे, तो मैं
आप किसी मर्जी तरीके से कर लो, आपका आंसर सेम रहे। कोई भी टीचर आपका ये वाला आंसर गलत नहीं कर सकता। नेक्स्ट आते हैं इसी पार्ट का सेकंड सम है 4/9 6/18 4/9 6/18 साइन कोई यूज करना है, लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल, ठीक है ना, कोई साइन यूज करनी है। तो मैं कोई निकल करता हूँ 4 6 4 6 और बीच में बॉक्स, इधर 18 आ गया, ऊपर क्रॉस में 9 चला गया। 18 को मल्टीप्लाई किया 72 4 18 का 72 होता है। आपको टेबल आने चाहिए बच्चे, 5th क्लास के स्टूडेंट हैं, 5th क्लास के स्टूडेंट्स को कम से कम ओनली 20 टेबल आने चाहिए, ठीक है। तो इधर 9 5 या 45, 9 6 या 54। आप देखो ग्रेटर कौन सा है, 72, यानी कि ये वाला ग्रेटर कौन सा। इसका सेकंड जो वे है वो कैसे है, 4/9 6/18। जहां पे 9 है इन दोनों की कटिंग हो सकती है, 4/9 नहीं होगी। इधर 6/18 इनकी ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं। देखो 3/9, जहां पे 4/9, जहां पे 3/9। मैंने बोला था व्हेन डिनोमिनेटर आर सेम, व्हेन डिनोमिनेटर आर सेम, सी द upper part which is highest, 4 is the greater, 4/9 is greater, then we say 4/9 part is greater, ठीक है ना बच्चे। तो मैंने आपको इस सम के थ्रू मेथड बता दिए बच्चे, मेथड तो और भी है, ठीक है ना, इसको करने के और भी तरीकों से कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या होता है बच्चों, आपके पास कोई भी स्टेटमेंट गिवन है 2/5 एंड 10/15, 2/5 एंड 10/15। तो सबसे पहले इक्विवेलेंट होता क्या है, इक्विवेलेंट का मतलब होता है इक्वल। फॉर एग्जांपल मेरे पास 5 रुपये है, आई हैव 5 रुपीज, ठीक है ना। तो आपके पास यदि 5 रुपीज है तो हमारे दोनों के पास क्या पैसे होंगे, इक्वल है कि नहीं। मैंने एक पिज्जा लेके आया, उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। हमने हाफ हाफ डिवाइड करना है, तो एक पीस आपने खाया, एक मैंने खाया, एक पीस आपने खाया, एक मैंने खाया। कहने का मतलब हमारे को 2 पार्ट दोनों को मिल गए, दे आर इक्वल, ठीक है ना। हमारा हाउस है, हमारे पास एक हाउस है, उसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ये पार्ट आपका और ये मेरा, ठीक है ना, दे आर इक्वल, ठीक है ना। व्हेन वी डिवाइडेड एनीथिंग टू इक्वल हाफ, टू इक्वल पार्ट्स, वी आर कैन से इक्विवेलेंट, ठीक है ना। बट इसमें क्या करते हैं बच्चे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की बात करते हैं। फ्रैक्शन मैंने बोला था विच इज इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, जो पार्ट होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, उसे कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट हम चेक करेंगे ये दोनों है कि नहीं, ये दोनों पार्ट है कि नहीं, ठीक है ना। इसको भी करने के लिए रहे 2 पार्ट होते हैं, ठीक है ना। तो सबसे इजी पार्ट पहले करवा रहा हूँ, 2/5, 2/5। मैंने बीच में इक्वल का साइन डाला, क्यों डाला, मैं इसको मान के चल रहा हूँ कि दोनों इक्वल है, ठीक है। बट मैं अभी चेक कर रहा हूँ कि इक्वल है कि नहीं। मैंने वही सेम परसेंटेज 2 जहाँ पे रखा और 10, ये इधर है इधर ही रखा, 2 वाला 10 इधर इधर, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी मैंने। 15 जहाँ पे 5, जहाँ पे आ गया 30
और जहाँ पे आ गया 50। क्या 30 50 की इक्वल हो सकता है? मैं ऐसा मानता हूँ मेरे पास 30 है, आपके पास 50 रुपये है, तो दोनों इक्वल है? नो, नो, दिस इज नॉट इक्विवेलेंट, ये इक्विवेलेंट नहीं है। और उसके बाद एक इसका सम और बताता हूं जो इक्वल हो 7/10 इक्वल 14/20। तो कैसे? एक तो सिंपल तरीका है इसका, इसके कटिंग कर दो। 7 2 के टेबल में आता है ना, दोनों 2 के टेबल में आती है, ऊपर वाला न्यूमिनेटर भी और डिनोमिनेटर भी। 7 2 या 14, 2 10 या 20, एक तो जे हो गया। बोथ पार्ट आर इक्वल, यस। और सेकंड पार्ट इसका यही स्टेटमेंट है, 7/10 इक्वल टू 14/20। 7/10 14/20, 7 को 20 से मल्टीप्लाई किया, 14 को 10 से किया, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो 140, इधर भी 140, दोनों बोथ आर सेम, यस, बोथ आर इक्विवेलेंट। और इसके साथ नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट मेरा क्या है? राइट 3 इक्विवेलेंट पार्ट। वेरी सिंपलेस्ट एंड डेफिनेटली श्योर है, ये क्वेश्चन पेपर में आते ही आता है। 1/9 2/18 3/27। बस रहिए आपने 1 का टेबल लिखना है और नीचे 9 का टेबल। 1 2 3 4/36 5/45, ठीक है ना? ये टेबल आप लोगों ने लिखना है, तो बस सेम है। उसके बाद 2/9, तो इसको करने का तरीका एक दिया है। 2/9 इसको पहले 1 से मल्टीप्लाई किया, 2/9, फिर इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, 4/18, 2/9, 3 से मल्टीप्लाई किया, 6/27, 2/9, इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, 8/36। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो लगे आपका होमवर्क है, अब होमवर्क फर्स्ट 8 पार्ट डू ऑन फेयर नॉर्मल। Thank you students.